लगभग सभी बच्चों को छुट्टियां लग चुकी है, तो ऐसे में बच्चों की सबसे पहली डिमांड होती है आइसक्रीम। पर हर बार हम मार्केट की आइसक्रीम तो बच्चों को खिलाना नहीं चाहते, तो ऐसे में बहुत ही कम समय में और बहुत ही टेम्पटिंग से आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस आइसक्रीम को देखकर ही आपको पता चलता होगा कि ये बच्चों की तो फेवरेट होने ही वाली है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल द परफेक्ट टेबल में। तो चलिए आइसक्रीम बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में हम ले लेते हैं मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर के साथ में लिया है 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हम डालेंगे गेहूं का आटा। इससे बिल्कुल भी आइसक्रीम का टेस्ट बिगड़ेगा नहीं, बल्कि इससे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग बनेगी। तो आप एक बार इस मेथड से आइसक्रीम बना कर देखना, आप बार बार इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर और गेहूं के आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे साइड में रखकर चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर एक पैन को गर्म कर हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। आप चाहो तो डेयरी का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर इतना ध्यान रखिए कि दूध पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। तो गाढ़ा दूध लेंगे तो जल्दी से आइसक्रीम बन जाएगी और टेस्टी भी बनेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध इससे निकाल लूँगी, 1 से 2 चम्मच। और जो हमने गेहूं का आटा और मिल्क पाउडर से जो मिक्सचर बनाया था, इसके अंदर डालकर इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे साइड में रख देंगे और चलते हैं फिर से इस दूध को बॉईल करने की तरफ। तो हम यहाँ पर दूध को लगभग 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे, ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत भी जो पानी है वो निकल जाए और दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ देखिए दूध अच्छे से गाढ़ा होना लगा है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर। तो यहाँ पर मैं 1 कप शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ लीटर दूध में। मैं माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पर जो शुगर का इस्तेमाल मैंने किया था उसका शूट नहीं ले पाई हूँ, पर जितना मैंने इसमें शुगर दिखाई है बस उतनी ही शुगर आपको इस मिल्क में डालनी है। यहाँ पर मिल्क में शुगर डालते हुए उसका वीडियो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मिस हो गया है। तो यहाँ पर हम दूध में शुगर डालने के बाद कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। साइड से जो जम रहा है दूध उसे हम निकालते जाएंगे और साथ ही में अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने बैटर बनाकर साइड में रखा था। बैटर डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छे से कुक करना है। इसके अंदर लम्स ना हो, इसलिए हम एक हाथ से बैटर डालकर एक हाथ से इसे कंटिन्यू चला लेंगे। यहाँ पर हमने आटे का इस्तेमाल किया है, तो आटे को कुक होने में टाइम लगता है। हम इसे अगर 1 से 2 बॉईल होने के बाद निकाल देंगे तो आटे का फ्लेवर आ सकता है, इसलिए हमें इसे बहुत ही अच्छे से कुक करना है। साथ ही में इसे और भी ज़्यादा रिच टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है घर की मलाई को। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घर की फ्रेश मलाई। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून और ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसे बॉईल आने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। जैसे ये थिक हो जाएगा, मतलब हमारा मिल्क पाउडर और गेहूं का आटा अच्छे से कुक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट आ चुकी है, बहुत ही अच्छे से ये थिक हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसकी थिकनेस आपको कितनी रखनी है। तो यहाँ देखिए बैटर को देखकर ही आपको पता चलता होगा कि कितना गाढ़ा ये बन चुका है। इस तरह से आप स्पून के ऊपर लाइन करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपस में मिक्स नहीं होगी। तो ये बहुत ही परफेक्टली हमारा आइसक्रीम का बैटर बन चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो अब हम इसे गैस के ऊपर से निकाल कर साइड में ले लेंगे और इसे पूरा कम्प्लीटली ठंडा होने तक हमें इसे चलाते रहना है। अगर आपने इसे इसी तरह से छोड़ दिया तो इसके ऊपर पपड़ी आ सकती है। तो अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बड़े से बोल के अंदर और अब हम इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद फ्रिज के अंदर सेट करेंगे। हमें इसे फ्रीज़र में रखना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, जब तक ये सेमी सेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर ही ये आइसक्रीम सेमी सेट हो चुकी है। तो यहाँ देखिए बहुत ही परफेक्टली ये सेट हो चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मिक्सर का जार और इसके अंदर इस आइसक्रीम को हम डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। जब तक ये पूरी तरह से स्मूथ ब्लेंड नहीं हो जाती हमें इसे ब्लेंड करना है। बहुत ही अच्छे से इसमें बबल्स भी आ गए, मतलब बहुत ही परफेक्ट ये बन चुकी है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे 2 मिक्सिंग बोल के अंदर, क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं दिया है। तो अब हम इसके अंदर फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वली 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है। एक में हम डालेंगे बबल गम फ्लेवर, आप चाहो तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी डाल सकते हो। दूसरे में मैंने डाला है वेनिला एसेंस, यानी कि वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम हम बनाएंगे। साथ ही में इसमें 1/4 टीस्पून हमने डाला है बबल गम एसेंस, जो कि इमर्शन और कलर दोनों साथ में होता है। आप चाहो तो कोई भी
बटर स्कॉच एसेंस या फिर पाइनएप्पल एसेंस से भी आइसक्रीम को बना सकते हो, या फिर सिंपल एक ही फ्लेवर में आप वेनिला या चॉकलेट फ्लेवर में भी इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारे दोनों आइसक्रीम के बैटर बनकर तैयार है। तो फटाफट से हम इसे सेट करने के लिए ले लेते हैं एक कंटेनर। तो यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। इसके अंदर हम आइसक्रीम के बैटर को पोर करेंगे। तो एक साथ हमें पूरा बैटर नहीं डालना है। पहले हम थोड़ा वेनिला बैटर डालेंगे, फिर डालेंगे बबल गम फ्लेवर, उसके बाद फिर से हम डालेंगे वेनिला फ्लेवर। ऐसे कर कर एक के बाद एक हम थोड़ा थोड़ा दोनों बैटर को डालते जाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से शेड आ जाए। हमें पूरा बैटर एक साथ नहीं डालना है ताकि जब हम इसे स्कूप आउट करें तो दोनों फ्लेवर दिख कर आए। तो यहाँ पर बैटर हमने पोर कर दिया। ऊपर से इस तरह से हम इसे क्लीन रैप से कवर कर लेंगे ताकि जब हम इसे निकालें तो इसके अंदर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना हो। तो क्लीन रैप को हमें इस तरह से आइसक्रीम को टच करते हुए पैक करना है। अगर आपके पास क्लीन रैप ना हो तो आप प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे लॉक कर कर रख देंगे फ्रीज़र के अंदर 5 से 6 घंटे के लिए। तो चलिए मिलते हैं 5 से 6 घंटे बाद। तो यहाँ देखिए लगभग ओवरनाइट रखने के बाद हम इसे अगले दिन निकाल रहे हैं। बहुत ही परफेक्टली ये आइसक्रीम सेट हो चुकी है। मैंने इसे ओवरनाइट सेट किया है, आप इसे 6 से 7 घंटे भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही परफेक्टली इसका स्ट्रक्चर आ चुका है। यहाँ देखिए बबल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसे स्कूप आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे स्कूपर से निकाल कर इस तरह से आइसक्रीम के कोन के अंदर सेट कर रही हूँ। आप चाहो तो स्पून से लेकर भी इसे बोल के अंदर सर्व कर सकते हो। तो यहाँ देखिए बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली आइसक्रीम की तरह इसका स्ट्रक्चर आया है और दिखने में कितनी प्यारी लग रही है। तो अब की बार जब बच्चे डिमांड करें आइसक्रीम खाने की तो इस तरह से टेम्पटिंग से आइसक्रीम को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। तो कैसी लगी आज की ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाले आइसक्रीम की रेसिपी, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।